Hello बच्चों, let's read this question. The question says assertion A, ethanol is more viscous than glycerol. Reason is interparticular forces in ethanol as well as glycerol are covalent bonds. Option A, both A and R are true and R is correct explanation for A. Option B, both A and R are true but R is not correct explanation of A. Option C is A is true but R is false. Option D is A is false but R is true. And option P, E, both A and R are false. बच्चों हमें यहाँ एक स्टेटमेंट दी गई है असर्शन में और एक स्टेटमेंट हमें रीजन की दी गई है और हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट हो सकता है। दोनों इनकरेक्ट भी हो सकते हैं और दोनों करेक्ट हैं, तो हमें बताना है क्या असर्शन के लिए जो रीजन दिया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा या फिर नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हमारे की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट क्या होगा, जो हमारे पास बच्चों विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस के। कि जितनी ज्यादा हमारे पास पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस लग रही होगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, उतनी ही ज्यादा हमारे पास क्या होती है? विस्कोसिटी होती है। जितनी ज्यादा हमारे पास इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रही हैं उतनी ज्यादा हमारे पास विस्कोसिटी होती है। और विस्कोसिटी क्या होती है? हमारे पास रेजिस्टेंस होती है टू द फ्लो विच अराइजेस ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन। हमारे पास जो विस्कोसिटी होती है एक तरह से ये रेजिस्टेंस होता है कि हमारे पास जो हमारे फ्लो को रेजिस्ट करने का काम करता है, एक काइंड का ये रेजिस्टेंस होता है। तो अगर हम बात करें हमारे इथेनॉल और ग्लिसरॉल की, इथेनॉल की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इथेनॉल क्या होता है हमारे पास? C2H5OH, या फिर सिंपली लिख सकते हैं इसको CH3CH2OH। और हमारे पास जो ग्लिसरॉल होता है उसको हम लिख सकते हैं CH2OH, और हमारे पास यहाँ CHOH होता है और अगेन एक CH2OH होगा। तो होता क्या है बच्चों हमारे पास ग्लिसरॉल, और अगर हम इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल के अंदर क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अटैच है, अगर हम सिर्फ इथेनॉल की बात कर रहे हैं, ओनली इथेनॉल, तो होगा क्या इसके अंदर हमारे पास ये CH3 है बच्चों, यहाँ CH2 है, और यहाँ हम दिखा सकते हैं ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन अटैच है। एक और हमारे पास कौन होगा? इथेनॉल का मॉलिक्यूल होगा CH3 CH2, यहाँ हम ऑक्सीजन दिखा सकते हैं, यहाँ हाइड्रोजन दिखा सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी। इस तरह अगेन एक और मॉलिक्यूल होगा, उसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो रही होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी। तो यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। इथेनॉल में हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, तो इंटर पार्टिकुलर फोर्सेज इंक्रीज हो गई, तो विस्कोसिटी बढ़नी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें ग्लिसरॉल की, अगर हम बात करें ग्लिसरॉल की, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं हमारे ग्लिसरॉल का, जिसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास कौन है? ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल कंसिडर कर रहे हैं, एक OH यहाँ अटैच है और यहाँ CH के ऊपर एक O और एक हाइड्रोजन इस तरह अटैच रहा होगा, और एक CH2 ये था, तो इसके ऊपर एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन इस तरह अटैच है। इस तरह हमने एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल दिखाया है। लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल नहीं होगा, यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो अगेन हम एक और मॉलिक्यूल को पकड़ लेते हैं। मान लीजिए ये ऑक्सीजन है और इससे अटैच है बच्चों यहाँ कोई हाइड्रोजन, और ये कहाँ अटैच है? यहाँ CH2 पर अटैच है और ये CH पर अटैच है। सिमिलरली यहाँ कौन होगा हमारा? एक ऑक्सीजन होगा, एक हाइड्रोजन होगा, और यहाँ CH2, और अगेन एक ऑक्सीजन होगा, एक हाइड्रोजन होगा। सिमिलरली अगर हम एक और मॉलिक्यूल की बात करें तो हमारे पास क्या होगा? एक ऑक्सीजन इधर होगा और यहाँ कहीं अटैच होगा किसी ये CH2 से, और हमारे पास कौन हो सकता है? यहाँ CH होगा, यहाँ ऑक्सीजन हो सकता है, यहाँ हाइड्रोजन हो सकता है। सिमिलरली CH2O, और यहाँ इस तरह हम हाइड्रोजन को दिखा सकते हैं, और यहाँ हमारे पास एक हाइड्रोजन था। और एक और मॉलिक्यूल भी हो सकता है हमारे पास, मान लीजिए हम इसको दिखाएं कुछ इस तरह कि हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन है, और यहाँ CH2 है, और सिमिलरली यहाँ CH है, और यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड CH2OH। तो अगर आप देखोगे बच्चों हमारे पास ग्लिसरॉल के अंदर 3 अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। कितने अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं? 3 OH ग्रुप। और तीनों OH ग्रुप क्या कर रहे होते हैं? हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे होंगे, सिमिलरली ये दोनों भी इस तरह यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे होंगे। ये ऑक्सीजन इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होगा, ये हाइड्रोजन इससे ऑक्सीजन से बॉन्डिंग कर रहा होगा। तो ये जितने भी तीन तीन OH ग्रुप हैं बच्चों, इनमें जितने भी हमारे ऑक्सीजन और ये वाले हाइड्रोजन है, ये कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। ये सभी के सभी क्या कर रहे होंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे कहीं ना कहीं। तो यहाँ तीन तीन OH ग्रुप होने की वजह से यहाँ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है।
कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है? हमें एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है, तो इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस कैसी होंगी? बहुत ज़्यादा होंगी, तो ये बहुत ज़्यादा विस्कस होता है। कैसा होता है? वेरी विस्कस। वेरी विस्कस, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कम की वजह से, एज कम्पेयर टू इथेनॉल। इथेनॉल में इतना नहीं होती, तो ये लेस विस्कस होता है। कैसा होता है? लेस विस्कस। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि हमारे जो असर्शन है कि इथेनॉल ज़्यादा विस्कस होता है, ये वाली बात बच्चों गलत हो जाएगी। ग्लिसरॉल ज़्यादा विस्कस होता है। रीजन बोला गया इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस इथेनॉल एज वेल एज ग्लिसरॉल में कोवेलेंट बॉन्ड है। बच्चों ये वाली बात गलत है, क्योंकि जो हमारे पास, अगर हम बात करें इथेनॉल के एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल की, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही है। इसी तरह हमारे पास ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल की मॉलिक्यूल्स के बीच में या पार्टिकल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही है, तो यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होते। तो ये वाली बात भी गलत है। दोनों हमारी स्टेटमेंट्स गलत है, असर्शन भी और रीजन भी। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।